बरेली में कांवड़ियों पर जमकर पथराव, दर्जन भर से अधिक लोग हुए घायल, छावनी में तब्दील हुआ क्षेत्र। हरदोई में खेत में आग लगने से राख हुई झोपड़ी, जमीनी विवाद में आग लगाने का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। मथुरा में सरकारी शिक्षिका पर लगाया पति ने आरोप, शिक्षिका ने नौकरी लगने के बाद पति को छोड़ा। उन्नाव में दो पक्षों में चली लाठियां, पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, दोनों गुटों पर दर्ज हुआ मुकदमा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बरेली से कांवड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया है। मामला बारादरी के जोगी नवादा का है, जहां से शाहनूरी मस्जिद के पास 2000 कांवड़ियों का जत्था कछला में जल लेने के लिए जा रहा था कि तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पथराव में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स समेत कई पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हरदोई में खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला हरदोई के बघौली थाना सहोरिया बुजुर्ग मजरा घुरमई इलाके का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से खेत में बनी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित ने जमीनी विवाद के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है और पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है। थाना बघौली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें एक खेत में बनी हुई झोपड़ी में आग लगी हुई है। वहां मौके पर पुलिस गई है और ये माना गया है कि संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। इसके लिए थानाध्यक्ष बघौली को इसकी जांच दी गई है। जो भी तथ्य हैं उसके तथ्य सामने लाएं, उसके आधार पर जिसने आग लगाई है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है। अभी चूंकि जांच भी चल रही, जो जांच में अगर ऐसा आता है कि किसी ने आग लगाई है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य काफी चर्चाओं में है। उन पर एसडीएम बनने के बाद पति को छोड़ने का आरोप लगा है। कुछ ऐसा ही मामला कान्हा की नगरी मथुरा में भी देखने को मिला। यहां पर एक प्राइवेट टीचर ने अपनी पत्नी पर सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। मामला मथुरा ब्लॉक के गांव नगला धनिया का है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में गीता का नंबर भी आया और नियुक्ति बतौर शिक्षिका हो गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद गीता अपने दोनों बच्चियों के साथ अपने मायके में रहने लगी। पति लेने गया तो ससुराली जनों ने उसके साथ मारपीट की। शैलेंद्र का यह भी आरोप है कि पत्नी को टेट की कोचिंग के लिए उसने खुद भी पढ़ाया और करीब 1 लाख रुपए कर्ज लेकर उसे कोचिंग भी दिलवाई। वहीं जब शैलेंद्र की पत्नी गीता सागर से सवाल किए गए तो उन्होंने दहेज और मारपीट के आरोप लगाए, लेकिन गांव वासियों ने शैलेंद्र के आरोपों को सही बताया। सर, मेरा पत्नी के साथ ऐसा कोई विवाद नहीं है। मेरी शादी 8 दिसंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद मेरी पत्नी मेरे साथ खूब खुश थी, बढ़िया रह रहे थे हम। फिर मैंने वो बीएड थी तो पढ़ी लिखी, मैं एक्चुअली में पढ़ी लिखी, मेरी डिमांड थी मुझे पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। तो ठीक है, मैंने और मुझे मेरी कोई डिमांड नहीं थी। तो वो पढ़ी लिखी थी तो मैंने उसको फिर तैयारी कराई, कोचिंग कराई। मैं खुद बीटेक हूँ तो मैंने उसको मैथ कराया। मैंने पढ़े तू ज़्यादा तेरा जॉब लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सर जब उसको टेट वेट सिंह है नाम तो शैलेंद्र है इनका। हाँ, और इनकी घरवाली परेशान करती है। इन्होंने पढ़ाई थी, लिखाई थी पहले से ही, हाई स्कूल करके फिर शादी हो गई। फिर इन्होंने जो भी कुछ किया मास्टर नहीं कर दी, मास्टर नहीं बना दी। अच्छा जी। अब वो इनको इनकम मिलती वो करती है। हम इनके पास नहीं आती हैं? नहीं आती। क्या कहती हैं वो? कहती है मुझे नहीं रहना है। तो आप पंचायत में भी गए थे क्या? पंचायत में गए थे, वहाँ पे भी मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। 2 बार पंचायत हुई थी। क्यों नहीं आती है, क्या कारण है? वो नहीं आती है, न जाने क्या कारण है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पंचायत भवन में रिपेयरिंग के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। प्रधान और पंचायत सचिव ने मिलकर घोटाला किया। मामला हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत निगोहा का है। मिट्टी पटाई मरम्मत के नाम पर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में बने भवन में टाइल्स लगाने के नाम पर लाखों रुपए का यह घोटाला सामने आया है।
उन्नाव में दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ट्वीट कर पुलिस ने मामले की जानकारी दी। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मारपीट करने वाले दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो हसनगंज कोतवाली अंतर्गत मटरिया ग्राम पंचायत के मजरा लीला खेड़ा का बताया जा रहा है। बांदा में पति को पत्नी का विरोध करना भारी पड़ गया। पूरा मामला बांदा के महाराणा प्रताप का है, जहां पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाकर पति की पिटाई करवा दी। युवक खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसे लखनऊ में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध था और मना करने पर पत्नी ने उसे धमकियां दी। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अमौली विकास खंड में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह और खंड विकास अधिकारी ने कैंपस में पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण बनाने का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में अमौली विकास खंड के सभी गांवों में प्रधानों और जनता को 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में जल बचाव पर भी चर्चा हुई। 2347 वृक्ष लगाए जाने के लक्ष्य है। इस प्रकार से सभी ग्राम पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप गति बनवा के वहाँ पर वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है। हमारा मौलिक ब्लॉक जो है 2014 से डार्क जोन में है। इसके लिए हमारे लोगों ने जो हमारा जो लोन नदी प्रभावित हो रही थी उसका अमौली क्षेत्र में 23 किलोमीटर का दायरा था, उसका प्रदान का कार्य करा है कि अब उसके दोनों बैंकों पर हम लोग 10,000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य करा रहे हैं, जिससे कि हमारी नदी का कटान भी रुकेगा और हमारी इसकी अलग जगाई है पूरे उत्तर प्रदेश में कि आज ही सब जगह हरित क्रांति और वृक्षारोपण के रूप में लाया जाएगा। हाँ, अमौली डार्क जोन में आया हुआ है, पहले भी था, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे जैसे धीरू प्रधान जी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई प्रधान हैं जिनसे कह करके वृक्षारोपण द्वारा जो वायु का चेंजमेंट होता है ये वृक्षारोपण द्वारा ही होता है। तो अगर ऐसे ही अथक प्रयासों में सभी की चलता रहेगा, जैसे धीरू भाई ने हमें बताया कि 500 के लगभग हम और भी वृक्षारोपण करवाएंगे। गाँव में लोगों को, बच्चों में वृक्षारोपण बांटा जा रहा है, वृक्ष बांटे जा रहे हैं। गोंडा में यातायात सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें, गोंडा पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग की टीमों ने गुरु नानक चौराहे पर जागरूकता के लिए चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान ज्यादातर लोग यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। गोंडा पीटीओ ने लोगों से हाथ जोड़कर ट्रैफिक नियम का पालन करने का अनुरोध किया और कई लोगों का चालान भी काटा। शासन के निर्देश पर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का भी बार-बार निर्देश मिलता है। इस विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज हेलमेट न लगाने वालों, सीट बेल्ट न लगाने वालों, रॉन्ग साइड ड्राइव करने वालों और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह दी गई है। उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं, अनुरोध भी किया गया है कि जब भी वो 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का जरूर उपयोग करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल ना करें। लोग तमाम प्रयासों के बावजूद ये समझने को तैयार नहीं हैं कि उनकी छोटी सी शासन के निर्देश पर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का भी बार-बार निर्देश मिलता है। इस विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज विद्यालय में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला हमीरपुर के खैरी गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के हाथ में किताबों की जगह अध्यापकों ने झाड़ू थमा दी और बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते दिखे। वहीं स्कूली बच्चों के झाड़ू लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई में बदमाशों की खुलेआम दबंगई का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला हरदोई के लखामपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद में दबंग अवैध असलाह लहराते हुए नजर आए और पीड़ित पक्ष को धमकी भी दी। वहीं इस दबंगई का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया और जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दबंगों की तलाश जारी है।
ये थाना पाली में ग्राम लखमापुर है। वहाँ दो पक्षों में, एक पक्ष करोड़ेश का और दूसरा संतोष कुमार का पक्ष है, जिसमें जमीनी विवाद को लेके झगड़ा हुआ था और उसमें संतोष पक्ष द्वारा तमंचा लहराया गया। करोड़ेश के द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही तमंचा लहराने वालों को गिरफ्तार करके और तमंचा बरामद किया जाएगा। हरदोई में एक सिपाही के द्वारा सरेआम युवक को जूते से पीटने का वीडियो सामने आया है। सिपाही ने युवक को 4 मिनट में 38 जूते मारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। यह घटना बेझा चौराहे की बताई जा रही है। यह सिपाही शाहबाद कोतवाली में यूपी 112 में तैनात है। आपको बता दें कि हरदोई आए एडीजी पीयूष मोढ़िया ने पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जनता के प्रति पुलिस अपना व्यवहार ठीक और सुशील शालीन रखे। अभी ये वीडियो सामने आने के बाद जांच की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो शाहबाद का है, जिसमें पीआरबी में नियुक्त एक कांस्टेबल दिनेश जो सादे वस्त्रों में है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहा है। इसके संबंध में सीओ शाहबाद को जांच दी गई है। जांच में जो भी चीजें आएंगी उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई प्रकरण क्या था, इसकी जाँच की जाए। वायरल वीडियो के संबंध में जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र शाहबाद में बेजा चौराहे के पास का है, जहां पे एक कांस्टेबल 3257 पे आरक्षी दिनेश अत्री तैनात है। वे सादे वस्त्रों में बाजार में सामान लेने गए। वहां पे उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति द्वारा जो नशे में भी था, कुछ लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। इनके द्वारा टोकने पे इनके साथ भी अभद्रता किया। इस पे उस आरक्षी द्वारा उनके साथ मारपीट। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा तत्काल आरक्षी दिनेश अत्री को निलंबित कर दिया गया। पत्रकार हुआ करते थे, उस दौर में कलम से इतिहास रचने वाले वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा को आज पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें आज ज्ञानेंद्र शर्मा का जन्मदिन भी है और इसी मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ साथ अन्य पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी, अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र शर्मा को एक खूबसूरत तोहफे से नवाजा गया। वहीं पत्रकारिता को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले और इस जमाने की पत्रकारिता में काफी अंतर है। और क्या कुछ कहा वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा ने, आप भी सुनिए। मैं इतना ही कहूँगा कि इस मोड़ पे आज जो प्रेस और मीडिया के सामने चुनौतियाँ हैं वो वैसे पहले कभी नहीं रही। अभी पूरे का पूरा विपक्ष कमज़ोर है और उस कमजोरी को उजागर करने के लिए, उसको ढकने के लिए मीडिया की अहम भूमिका है, जो दुर्भाग्य से निभाई नहीं जा रही है। ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में क्या मीडिया अपनी राह को दुरुस्त कर पाएगा, क्योंकि ये देखने की बात होगी कि मीडिया अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर के सामने जो ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो और भी लग जाएगा। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में ये बदलाव ये है, एक कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभावी है। हालांकि प्रिंट मीडिया के प्रसार संख्या उसके फैलाव और प्रसार पर कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा का विषय होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहा है जितनी पहले निभा लेते थे। आज भी अगर लोग दूरदर्शन का समाचार देखना चाहते हैं तो ये इसी की यही वजह है कि दूरदर्शन की ओर वापस क्यों लोग जाना चाहते हैं। देखिए, ज्ञानेंद्र शर्मा अपने आप में एक युग थे। दो तरह की इधर बदलाव आया है। एक प्रिंट मीडिया का, मैं 80 में MLA होके आ गया। उस समय मोबाइल तो था नहीं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन उससे निकाल ली, कंप्यूटर थे नहीं। तो ज्ञानेंद्र जी के बारे में सबसे बड़ी बात थी कि उनके को पूरा याद रहती थी घटनाएं, राजनीतिक, सामाजिक, सारी बातें। तो इनके बारे में मेरे मन में इसलिए बहुत आदर है
कि विधानसभा में जब मैं विधायक था या मंत्री था या बाद में दिल्ली भी चला गया, तो ये ज्ञानेंद्र जी एक स्रोत होते थे सूचना के। कोई बात कहो, और इनका अनुभव इतना ज़्यादा था, इन्होंने कितने मंत्रियों को आते हुए जाते हुए देखा था, तो ये दिल से कहते थे भाई इस तरह काम करो। और मुझे खुशी है कि मेरा इनका रिश्ता 44 साल पुराना आज तक का है। कितना बदलाव आप देखने को मिला? देखिए, हर चीज़ में बदलाव है, पत्रकारिता में भी बदलाव है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद प्रिंट मीडिया की जो कल सुबह क्या लाइन होगी, जिसको आज 7-8 तक भेज देना होता था, अब तो रात भी चली जाती है। उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती थी प्रिंट मीडिया को, सही समय, सही जगह, सही लाइन, और ये संचार के साधन भी नहीं थे। तो ये ज्ञानेंद्र जी का युग वो युग था जहाँ पे सब लोग, हम लोग पंच लाइन दे देते थे, और उनसे हमेशा मैंने सीखा, एक मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में। तो मैं उनके शताय होने की कामना करता हूँ। एंड इट्स ए वेरी, उनके बारे में जितना कहने के लिए शब्द नहीं है। जो पत्रकारिता, हम तो उनके भाई के समान रहे हैं, छोटे, और हमने उनको 20 वर्ष 25 वर्ष देखा। उसके पहले तो वो भोपाल में थे, लेकिन जब यूपी में आए तब से हम जानते हैं उनके बारे में। उनके जो मुद्दे होते थे, जो लेखनी होती थी, उसको लोग सुबह उठ के तलाशते थे कि प्रसंग बस कहाँ छपा है, क्या लिखा है, किस मामले में बोलते हैं। जो उन्होंने समाज के लिए या राजनीतिक उसके लिए या विचारधारा जो उनकी थी, हमेशा ये रही कि दलित, शोषित सभी समाज के वर्गों के लिए सम्मान मिले, और जो सत्यता है प्रजातंत्र की, उसके लिए हमेशा उन्होंने कलम चलाई। अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है पत्रकारिता में पहले के मुकाबले? अब तो जमीन आसमान का फर्क है, वो तो आप लोग भी जानते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो 3 था, अब 6 है। ये मतलब इस तरह की स्थिति आ गई है कि अब जो बड़े घरानों ने पत्रकारिता को समेट लिया है, उसमें आप सबकी मजबूरी है। पहले वो चाहते भी नहीं थे घराने। जागरण जैसे अखबार में ज्ञानेंद्र शर्मा जी रहे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कलम के साथ समझौता नहीं किया। जो सत्य होता था वो लिखते थे, और मालकान भी अगर उसके खिलाफ रहे तो उन्होंने कभी इसको माना नहीं। अपनी कलम जो सही थी, जो समाज के लिए या राजनीतिक या जो प्रजातंत्र के लिए सही स्वरूप है, वो उन्होंने प्रदान। मणिपुर हिंसा में महिला के साथ हुई शर्मनाक हरकत से देश भर में नागरिक आक्रोशित है, जिसके बाद विपक्ष भी सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वहीं मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शताब्दी की सबसे दुखद घटना है। वहीं प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सैनिक की बीवी के साथ ऐसा हुआ है। 6 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। वहीं विपक्षी एकता पाठक के नाम इंडिया को लेकर भी उन्होंने गर्व बताया है, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी यहाँ पर पहुंचे हुए। प्रमोद जी, मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना शताब्दी की सबसे दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेटियों को आप जिस तरीके से सड़कों में हुआ, और सबसे ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ कि एक सैनिक की पत्नी के साथ हुआ, किसी के साथ भी हो। आज तो वहाँ आयु कोई सीमा नहीं रह गई। 70-70 साल की वृद्धा आ रही हैं और बता रही कि वहाँ ऐसा हो रहा है। बच्चियाँ 6 साल, 7 साल, 8 साल के, और ये डबल इंजन की सरकार सो रही है। मालूम है, मणिपुर, नागालैंड देश के सीमांत राज्य हैं। मत जलाओ इनको, मत जलने दो इनको, इनके बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। प्रमोद जी, तमाम पार्टियों के गठबंधन हुए हैं। इंडिया जो नाम रखा गया है उसको लेकर एनडीए ने आवाज उठाई है, और तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन, और इंडिया शब्द है, इसके लिए मुझे गर्व है। तो देखिए, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इंडिया नाम से घबरा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ महबूब तलहा, आज की खबर, लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी यहाँ।
मथुरा में बीते दिन राज्यपाल ने संस्कृति विश्वविद्यालय कैंपस में 932 आंगनबाड़ी संसाधन किटों के वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही राज्यपाल ने जिलाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि जनपद के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा आज मथुरा के सभी आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी संसाधन किटों से सुसज्जित हो गए। सहारनपुर बेहट में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में लाठी डंडे और तेज धारदार हथियार चले। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाखेड़ा पुंडीर का है, जहां कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।